हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने किचन अर्चना किचन कैप्टन में। और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अर्चना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ रसगुल्ले की रेसिपी शेयर कर रही हूं। ये रसगुल्ला हम बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल अलग टेक्निक से बनाएंगे और ये इतना आसान है बनाना कि आप झटपट से इसे घर पर बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस रसगुल्ले को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है पनीर मैंने यहाँ पर 250 ग्राम लिए हैं। आप चाहें तो घर पर भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो मार्केट से फ्रेश पनीर ला सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पनीर को बस रफली तोड़कर ग्राइंडर में डाल लेंगे और इसे हमें पीसना है। जी हाँ दोस्तों, यही वो टेक्निक है जिससे रसगुल्ला जो है ना बिल्कुल परफेक्ट स्पॉन्जी बनकर तैयार होगी। इसे करेंगे क्या, हम तोड़ कर रफली हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ ध्यान हमें ये रखना है कि इसको हमें डायरेक्ट नहीं चलाना है, इसे हमें पल्स मोड पे चलाना है। थोड़ी थोड़ी देर पे चलाने से होगा ये कि इसमें से जो घी होती है ना वो अलग नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट हमारा छेना जो है ना वो बनकर तैयार होगा। और अगर हम डायरेक्ट इसे बिना पल्स के चलाएंगे ना तो इसमें से घी अलग होनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने इसे करीब 4 मिनट तक चर्न कर लिया है और बिल्कुल परफेक्ट हमारा छेना तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बड़े से प्लेट में निकाल लेंगे। ध्यान रखेंगे कि मतलब जब इसे हम पीसे तो ये इतनी बारीक हो जानी चाहिए कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अच्छे से ये बिल्कुल टूटकर एक पेस्ट के रूप में बनकर तैयार हो जाए। अब ये हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा सा हाथ से मसाज देंगे। तो ये करने के लिए हमें क्या करना है, हमारा जो हथेली का ये पोर्शन है ना जो मैं आपको दिखला रही हूँ, बस इसी पोर्शन से हमें पनीर को प्रेस करना है और अच्छे से इसे मसाज देना है, जैसा कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। बस इसी तरीके से हमें पूरे पनीर को अलग करना है। अलग करके अच्छी तरीके से एक अच्छे से पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है। ये करने से पनीर में जो भी थोड़ा मोड़ा लम्स अगर रह गया हो, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा टुकड़ा रह जाता है तो वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और ऐसा करते करते जो है ना पनीर जो है वो बिल्कुल ही बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें दाने हैं, तो इसलिए इसे ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, करीब 5 से 7 मिनट तक मैंने पनीर को अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर से होगा ये कि इसको पनीर को एक बाइंडिंग मिलेगी। हमें बाइंडिंग के लिए ही कॉर्नफ्लावर चाहिए। आप चाहें तो पूरी तरीके से छेने से भी बना सकते हैं, पर क्योंकि हम पनीर से बना रहे हैं तो इसलिए ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप घर पर फ्रेश दूध से पनीर बना रहे हैं तो आप इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं। आप बिना कॉर्नफ्लावर डाले भी रसगुल्ला बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब यहाँ कॉर्नफ्लावर को डालने के बाद ना हमें इसे गूंथना नहीं है, बस मिक्स करना है। ध्यान रखेंगे कि कॉर्नफ्लावर जो है वो छेने के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, ताकि हमारा रसगुल्ला जो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। आप देखेंगे कि जो चिकनाहट पहले आई थी पनीर को मैश करते वक्त, वो चिकनाहट जो है ना वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और पूरी थाली से जो छेना है, पनीर का छेना जो हमने बनाकर तैयार किया है, वो पूरी एक जगह पर जमा हो जाएगी। तो ये करते हुए देखिए करीब 1 मिनट हुए हैं और हमारा डो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, जिससे हम रसगुल्ला बनाकर तैयार करेंगे। अब इस डो में से छोटे छोटे बॉल ले लेंगे हम, एक नींबू के साइज़ का या फिर अपने हिसाब से बड़ा छोटा जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं। और बिल्कुल किसी भी बिना कट के, बिना किसी स्क्रैच के, मतलब बिल्कुल परफेक्ट गोल हमें रसगुल्ला बनाकर तैयार करना है, जिससे कि जब हम इसे पानी में डालें तो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो ये देखिए, एक रसगुल्ला तो हमारा बनकर तैयार है। मुझे थोड़े थोड़े स्क्रैच दिख रहे थे तो मैंने इसे थोड़ा सा और गोल कर लिया। और इसी तरीके से एक और मैं करके दिखलाती हूँ। सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं करना। बस सेम प्रोसेस से नींबू के इतना बड़ा बॉल या फिर टेनिस बॉल के इतना बड़ा बॉल ले लेंगे डो में से, और सेम प्रोसेस से इसे अच्छी तरीके से गोल करते हुए, अच्छा चिकना करते हुए गोल बना लेंगे। बस इसी प्रोसेस से हम सारे रसगुल्ले को पहले बनाकर तैयार कर लेंगे। और जब तक हमारा रसगुल्ला बनकर तैयार हो रहा है, हम क्या करते हैं कि चाशनी बना लेते हैं। तो एक कढ़ाई ली है मैंने और इसमें 2 कटोरी नाप कर चीनी डाला है। मैंने यहाँ पे मेजरमेंट वाले कप का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी कटोरी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि आप कम से कम 200 ग्राम के आसपास चीनी आ जाए। अब यहाँ पर 2 कटोरी के हिसाब से मैंने चीनी डाला है और उससे 5 कटोरी मैंने यहाँ पे पानी डाली है।
पानी यहाँ रसगुल्ला बनाने में हमें थोड़ा ज़्यादा लगता है, आप 5 से 6 भी डाल सकते हैं, बस मिठास का हमें ध्यान रखना है। मिठास जितना आपको चाहिए आप उतना बढ़ा सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। अब इसे हम यहाँ पर हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, सिंपली चीनी को बस पिघलाना है। जैसे हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाती हैं वैसे चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। रसगुल्ला बनाने के लिए चाशनी जो है ना बिल्कुल पतला सा होना चाहिए। इसमें फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे करीब 3 से 4 हरी इलायची या फिर छोटी इलायची जिसे कहते हैं उसे कूट कर डाल लिया है। अगर आपको छोटी इलायची की फ्लेवर नहीं पसंद हो तो आप यहाँ पे गुलाब जल या फिर केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पानी में अच्छा खासा उबाल आ चुका है, यानी कि हमारी शुगर सिरप बनकर तैयार हो गई है। इसमें हमें कोई तार नहीं चाहिए और ना ही कोई बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी चाहिए। ये बनकर तैयार हो गई है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा रसगुल्ला जो कि हमने पहले से बनाकर तैयार रखा है। चीनी के पिघलने के बाद चाशनी को ज़्यादा नहीं, कम से कम 4 से 5 मिनट तक ही उबालेंगे। और अब रसगुल्ला डालने का टेक्निक ध्यान से देखिए। मैंने एक रसगुल्ला डाला है और थोड़ी देर के लिए रुकी हूँ और अब मैं दूसरा रसगुल्ला यहाँ डालूँगी। मतलब थोड़ी देर के लिए रुक रुक करके ही हमें सारा रसगुल्ला एक एक करके डालना है। अगर हम एक साथ सारा रसगुल्ला डालेंगे ना तो ये क्या होगी, टूटनी शुरू हो जाएगी, बिखरनी शुरू हो जाएगी। जो इसके लेयर्स है ना वो बिल्कुल हटने लगेंगे और हमारा रसगुल्ला बिल्कुल भी बनकर तैयार नहीं होगा। तो इस चीज़ का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक बार में सारे रसगुल्ले नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी देर पे हम इसमें रसगुल्ले डाल लेंगे। तो इस तरीके से सारे रसगुल्लों को मैंने यहाँ पे डाल लिया है। और अब पहला स्टेप, यहाँ पे हमें रसगुल्लों को खुले में कम से कम 10 मिनट तक के लिए उबालना है। यहाँ पे हमें रसगुल्लों को ना ही ढकना है और ना ही किसी चम्मच या स्पैचुला किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम अभी रसगुल्ले को टच करेंगे तो ये टूट सकती है या फिर ये भी हो सकता है कि इसमें स्पॉन्जनेस नहीं आए और ये छोटी की छोटी ही रह जाए। तो बस 10 मिनट तक हमें इसे ऐसे ही पकाना है। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे इसे ढक दिया है और ढकने के बाद ध्यान ये रखेंगे कि जिस भी थाली से, प्लेट से, बर्तन से हम ढकेंगे ना उसमें साइड से थोड़े थोड़े जगह होना चाहिए जिससे कि चाशनी का जो भाप होता है ना वो भाप निकलता रहे। पूरी तरीके से बराबर हमें इसे नहीं ढकना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भाप निकल रही है। तो ढकने के बाद हमें इसे और 10 मिनट तक पका लेना है। 10 मिनट हो चुके हैं तो मैं यहाँ एक बार इसे खोल कर देख लेती हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना बड़ा हो गया। हमने कितने छोटे छोटे रसगुल्ले डाले थे और ये बिल्कुल अब डबल हो चुकी है। उस वक्त कढ़ाई में बहुत सारा जगह था पर अब जो है ना कढ़ाई बिल्कुल पूरी तरीके से भर चुकी है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक चम्मच ले लेंगे और उससे हम रसगुल्लों को थोड़ा थोड़ा पलट देंगे। इससे हो गया कि एक साइड से तो हमारा रसगुल्ला पक चुका है, दूसरे साइड से भी थोड़ा उसमें जो कहीं कसर होगा तो वो पक जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, बहुत हल्के हाथों से सारे रसगुल्लों को हम पलट लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने एक एक करके सारे रसगुल्लों को पलट लिया है। और अब रसगुल्लों को पलटने के बाद वापस से यहाँ हम 5 मिनट तक के लिए रसगुल्लों को ढक देंगे। ये प्रोसेस करीब 20 से 22 मिनट तक हमें करना है। पहले 10 मिनट तक, फिर 10 मिनट तक और फिर 2 से 3 मिनट तक करेंगे, ढककर पकाएंगे लास्ट में 2 से 3 मिनट तक और फिर 1 से 2 मिनट तक हम इसे खुले में पकाएंगे। देखिए रसगुल्ला जो है वो मुझे लग रहा है कि ये हो चुका है। एक बार मैं इसे चेक कर लेती हूँ, चम्मच से हल्के हाथों से पलट कर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हो गए हैं साइज़ में और कितने अच्छे दिख रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट रसगुल्ला बनकर तैयार हो गया। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी कढ़ाई में चाशनी कम हो गई है तो आप यहाँ पे बिल्कुल गर्मा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। पानी कभी भी ठंडा नहीं यूज़ करेंगे। जब भी अगर इसमें चाशनी कम हो गई हो तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो पानी जो है ना वो बिल्कुल गर्म होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे रसगुल्ला हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। चेक करने के लिए रसगुल्ले को कभी भी क्या करना है ना, रसगुल्ला अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि रसगुल्ला बनकर तैयार हुआ है या नहीं, तो उसको निकालेंगे और निकाल कर कटोरे में पानी रखकर उसे हम रखेंगे तो हमें पता चल जाता है कि रसगुल्ला बनकर तैयार हुआ है या नहीं। अगर रसगुल्ला नीचे तले में बैठ जाए तो यानी कि इससे ये पता चलता है कि हमारा रसगुल्ला बनकर तैयार है। और अगर वो ऊपर तैर रहा है तो इसे भी पकने में थोड़ा और समय लगेगा। तो ये देखिए बातों में करीब 2 मिनट तक और मैंने इसे छोड़ दिया और अब हमारा रसगुल्ला बिल्कुल तैयार है। मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर लिया है। और अब एक बहुत ज़रूरी काम जो हमें करना है, इस चाशनी से सारा रसगुल्ला निकाल कर हमें ठंडे ठंडे पानी में डालना है। तो यहाँ देखिए मैंने बिल्कुल आइस क्यूब वाले पानी में सारे रसगुल्लों को निकाल कर डाल लिया है। कोई ऐसा नहीं है कि
चाशनी निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आराम से एक चम्मच की हेल्प से आप रसगुल्ले को निकालते जाएं और पानी में डालते जाएं, और थोड़े डालने के बाद इसे उलट पलट दें ताकि ये अच्छी तरीके से डिप हो जाए आइस क्यूब वाले पानी में। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके जो रसगुल्ले हैं ना वो बिल्कुल स्पॉन्जी नहीं बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे रसगुल्ला रखे हुए मुझे काफ़ी समय हो गया पानी में, बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और मैं इसे आपको दबा कर दिखा रही हूँ कितना स्पॉन्जी बना है। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पानी में जाते ही वापस से अपने जगह पर आ गया है। मैं एक और आपको करके दिखलाती हूँ, आप बिल्कुल समझ पाएंगे कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। देखिए मैंने इसे प्रेस किया था और ये बिल्कुल परफेक्ट अपने साइज़ पे आ गया ना। इसे हम कितना भी प्रेस कर लें ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट रसगुल्ला बनकर तैयार हुआ है हमारा। तो अब क्या करेंगे, इस ठंडे पानी में से सारे रसगुल्लों को हम निकाल लेंगे। इसे जितना निचोड़ सकते हैं निचोड़ लेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं टूटने वाली, बिल्कुल परफेक्ट इसमें स्पॉन्ज बना है। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने क्या किया था, कुछ रसगुल्लों को थोड़ा सा चपटा बनाया था और कुछ को गोल बनाया था। तो यही प्रोसेस करते हुए सारे रसगुल्ले को हम पानी से निकाल लेंगे। और अब जो इसमें हमने चाशनी बचा करके रखे थे ना, जो रसगुल्ले वाला चाशनी बचा हुआ था, वो सारा चाशनी इसमें हम डाल देंगे और सारे चाशनी में रसगुल्ले को कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए डिप करके छोड़ देंगे। 2 से 3 घंटे के बाद हमारा रसगुल्ला बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार हो जाएगा जैसे कि आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं। ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है, इससे हम कितना भी रस निचोड़ दें ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। और चाशनी में जाने के बाद ये वापस वैसा का वैसे ही हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये रसगुल्ला बहुत अच्छा लगा होगा और इस टेक्निक से आप इसे ज़रूर बनाएंगे। आप स्पॉन्ज देख सकते हैं इसमें कितना सारा है, कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो बनाइए और बताइए मुझे कि ये टेक्निक आपको कैसी लगी। बनाने में काफ़ी आसान है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस फटाफट ग्राइंडर में पनीर डालना है और फटाफट आपके रसगुल्ले बनकर तैयार हो जाएंगे। मैं एक तोड़ कर दिखला रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। छेना जो है ना बिल्कुल जो स्पॉन्ज बनकर तैयार होती है वो बिल्कुल परफेक्ट स्पॉन्ज बनकर तैयार हुई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक बिल्कुल कीजिएगा। और अगर वीडियो में कुछ नहीं अच्छा लगा हो या कुछ बातें हैं जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। मैं मिलती हूँ इसी तरीके के कुछ नए और डिफरेंट से रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।